क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटा कह दिया जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। तो जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग दे दोगे तो देखो 288 आए ना, 0.79 ना भाई है? अरे 289 है ना, तो हो गया ना। अरे निकटतम मान हो गया कि नहीं 289। ऐसे ही सबका, बहरहाल इसको आपको निकालना तो है नहीं, लेकिन जानते रहो कैसे जनसंख्या घनत्व निकलता है, ऐसे ही सबका निकलेगा। ठीक है, ऐसे ही सबका निकला है, तो आपको निकालना है नहीं, पका पकाया है। लेकिन आगे की बात समझो कैसे करना क्या है। ठीक है, अब देखो पहला यही करना है कि समूह में सम्मिलित विकास खंड, यानी ऐसे विकास खंड जिनका जनसंख्या घनत्व 500 से लेकर के 750 है। ये लास्ट वाले कॉलम से खाली मतलब है, इधर से मतलब कुछ नहीं है, लास्ट वाला कॉलम और ये कॉलम। अब खाली आप देखो उसके क्रम में कौन आ रहा है, उसी को यहाँ पर लिखते जाओ। ठीक है ना, फिर 750 से लेकर के 1000 वाले को लिखो, 1000 से लेकर के 1250, 1250 से 1500, अब 1500 से अधिक। अब देखो ये बात आती है कि सर आपने ऐसा क्यों चुना, है कि नहीं। ये बात आती है कि आपने जनसंख्या घनत्व को, इसको वर्गांतर बोलते हैं ना, या वर्गांतराल बोलते हैं, है ना। उसमें स्टैटिक्स की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, वर्गांतराल। हाँ, वर्गांतराल। उसमें ये है कि एक होता है वर्गीकृत आंकड़े, एक होता है अवर्गीकृत आंकड़े। अगर 1 2 3 4 5 देखो, ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं, ये आंकड़े अवर्गीकृत हैं। अब यह क्या है, वर्गीकृत। पहले हम अवर्गीकृत आंकड़ों को वर्गीकृत आंकड़ों में बदल लेते हैं, जब इस तरह से लिखते हैं। अब यह आंकड़ा हमारा क्या हो गया, वर्गीकृत हो गया, ये अवर्गीकृत था। हमने इसको वर्ग में बांट दिया, 500 से लेकर के 750 के बीच में जितने भी विकास खंड होंगे उसको, उसका हम नाम लिखेंगे, ऐसे ही इसका। अब बात आती है कि 500 से 750 आपने लिया कैसे, है कि नहीं। इसमें यह देखा जाता है, ध्यान दो, इसमें यह देखा जाता है कि सबसे कम जनसंख्या किसकी है, फिर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका। सबसे कम देखो यही है 534, और सबसे अधिक कौन है, ये 4001, यही है ना, यही ध्यान दो। सबसे कम है 534, सबसे अधिक है 4001। सीधी सी बात है, जौनपुर सदर, सदर का मतलब होता है ना जो शहर की पुलिस वाला होता है ना, उसका सदर बोलते हैं, इतना आप लोग जानते रहो। ठीक है ना, जौनपुर सदर, सीधी सी बात है कि सदर की जनसंख्या देखो, क्षेत्रफल तो बहुत कम है लेकिन जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है ना। अब यह इसी को आधार बना करके, तो सबसे कम 534। अभी हम कह रहे हैं कि 100 से लेकर के 750 से लिखते तो नहीं सही बनता, क्योंकि ये सबसे कम है, यहीं से आप उठा लो, है ना। 534 नहीं तो 500 से लेकर के 750 के बीच में देखो कई आ गए, कई आ जाएंगे। ठीक है, फिर है देखो 750 से हमने 1000 लिया, तो कितने का इंटरवल हो गया, 5 2 7 250 का। फिर 250 से इसमें भी 250 होगा, 7.5 8 9 10 होगा ना, सब में 250 का अंतराल है। यह भी आपको देखना है कि अंतराल हमेशा अलग अलग न लिया जाए, जो वर्गांतराल लिया जाए इसमें पता चला 250 ले लिए, इसमें 500 ले लिए, इसमें ये ऐसा नहीं होता है। इसका वर्णमात्री विधि का यह है कि अवर्गीकृत आंकड़ों को जब वर्गीकृत में कन्वर्ट किया जाता है, तो जो पहला वर्गांतराल हम लेते हैं वही वर्गांतराल प्रयास करना चाहिए, प्रयास का यही सिस्टम है, वही हमेशा सब में होना चाहिए। डिफरेंस उतने का ही होना चाहिए, उससे अधिक का नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। तो देखो 1500 से अधिक, जब इसमें आप देखोगे 1188, 1100, 1200, 1200 है ना, 1500 से अधिक आपका कितना मिल रहा है, यह मिला है ना, एक ये है और ये है, ये है ना, और बाकी नहीं है, सब उससे कम है। तो देखो इसको 5 ग्रुप में बांट लिए, चाहो तो इसको 4 ग्रुप में बांट लो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन देखो बनेगा कैसे, देखो यह बना है ना, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यह है कोरोफ्लीथ मेथड, 2011 का डेटा है। यह देखो, ये ब्लॉक वाइज अभी हम देंगे, बहुत आसान है ना। मुगराबाद, शाहपुर, मछली, सिकरारा, बड़ियाहू, बरसठी, रामनगर, जलालपुर। देखो ये रामपुर है, यही थोड़ा सा कम दिख रहा है ना। इसको क्या है, क्या लिखा है, किराकत। हाँ, किराकत के बगलिए में है गंज डोभी है ना, वो स्टेशन है, किराकत के बाद स्टेशन। जलालपुर क्या है, मुफ्तीगंज, धर्मापुर, करजा कला, सिकरारा है, सिकरारा ये है, एक है सिरकोनी है, सिरकोनी, सिकरारा, सिरकोनी, सब समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही बनाना, देखो
पेज के हिसाब से इसको हम बड़ा किए हैं, तब ये फैल गया है, साफ नहीं आ रहा है ना। यानी हमको कहीं छोटा सा मिला था, उसको हमने बड़ा कर दिया है ना। इसको 2 बार 3 बार कराने के बाद तब ये बड़ा हो गया है। अब देखो इसको ऐसे ही बनाना। अब देखो कितना आसान है, कितना आसान है कि अब इसके लिए एक अलग शेडिंग बना लेना। देखो जैसे इसमें है ना दिया पर्सन्स प्रति किलोमीटर वर्ग, पर्सन्स प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखो 500 से लेकर के 750, यह ध्यान देना है कि जितनी कम जनसंख्या हो उसके लिए शेडिंग, इसको शेडिंग बोलते हैं ना, हाँ, वो शेडिंग उतना ही हल्का लेना चाहिए। जितने अधिक जनसंख्या या डेटा बढ़ता जाता है वो हमारी शेडिंग उतनी ही अधिक गाढ़ी होती जाती है। देखो ये कम है, ये उससे गाढ़ा, उससे गाढ़ा, उससे गाढ़ा, सबसे गाढ़ा है कि नहीं। जैसे जैसे ये देखो सिस्टम है, जैसे जैसे जनसंख्या घनत्व बढ़ती जाती है वैसे वैसे, हाँ, जो क्लोरोफिलिस मेथड से जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो वो गाढ़ा होता जाता है। शेडिंग हमारी जो छायांकन है, जो हम छाया कर रहे हैं, जो वर्ण इसमें दे रहे हैं, जो रंग भर रहे हैं, वो गाढ़ी होती जाती है। इस बात का ध्यान रखना। तो भरसक प्रयास करना कि यही वाली ही शेडिंग ले लेना है ना, बिंदी बिंदी फिर डॉट डॉट डॉट, है ना, ऐसे स्केल से करना, मौज मौज मस्ती से मत करना। सेम यही है, यही जो चीज़ है वो यहाँ पर है ना। देखो इसको अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा, अधिक का ये चिन्ह है, ऐसे है ना, अधिक का चिन्ह है, तो तुम लोग लिख लेना 1500 से अधिक होता है ना, ग्रेटर देन लेस देन, हाँ, जिधर मुंह होता है उसका मतलब ग्रेटर, अधिक ग्रेटर होता है ना। अब देखो इसको, देखो कितने आसानी से सेटिंग कर सकते हो कि नहीं। ये हाँ, ऐसा ले, ऐसे करना, इसको पूरा वो अपना खाका उसमें बना लेना है ना। अभी अरे अरे नहीं भाई, ये वाला बनाओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा मछली चारे, मछली चारे इतना। इसको ऐसे, इसको पतला पतला बनाना। देखो इसमें दिख नहीं रहा ना अलग अलग, देखो है, लेकिन देखो देखो मछली चारे है ना सुजान, हाँ सर शेडिंग से बनाया गया, वो पेंसिल नहीं आपको चलाएगा ना, तो ठीक है ना, पेंसिल ही चलाना, आप लोग पेंसिल चलाना। जब शेडिंग कंप्लीट हो जाएगी पूरा मिटा देना, खाली शेडिंग शेडिंग है भाई। शुरू पेंसिल से बनाने के बाद जब शेडिंग कर देना तो पेंसिल वाली मिटा देना, ऐसे ही पूरा पूरा बन जाएगा भाई। जब तक अलग नहीं करोगे तो शेडिंग कैसे डालोगे, छायांकन कैसे करोगे। छायांकन करने के लिए आपको पहले डिवाइड करना होगा, ऐसे ही पूरा डिवाइड कर लेना, पेंसिल लगा करके ऐसे तेज रख करके उसको डिवाइड कर लेना। डिवाइड करने के बाद वही वही छाया उसमें करना। अब ये वाला छाया लिख लो, खाली यही बनाना है, पर्सन प्रति वर्ग किलोमीटर, ये वाला बना लो। कैसे बनाओगे, बना दे क्या, हाँ, या तो है तो मोबाइल खींच लो, खींच लो अभी।